नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से हो रहा है। इसी बीच अब आज केदारनाथ पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। घर से रवाना हो चुके हैं। 2 दिनों तक बाबा केदार के शरण में प्रवास करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जो है निशाना इस दौरान जो है साधा है। तो आपको बता दें कि काफी सारी चीजें जो है बैक टू बैक आज देखने के लिए मिली है। राहुल गांधी का अब हिंदू अवतार देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है वो चुनावी हिंदू है। जैसे ही चुनाव समय सामने आता है, जैसे ही चुनाव अगर आप कहेंगे कि सिर पर हो जाता है, तो राहुल गांधी जो है वो भगवान के दर्शन करने लगते हैं, गले में माला वाला धारण कर लेते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। और इसे कई बार जो है पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है उनका एक रूप देखने के लिए मिला है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चुनाव के समय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं, वो हमेशा जो है इस तरीके से जाना, जाकर पूजा पाठ करना, कई जगहों पर भ्रमण करना। योगी आदित्यनाथ भी जाते रहते हैं। अब उनको देख देख कर राहुल गांधी ने भी अब पूजा पाठ करना, यूं कहिए कि चुनावी हिंदू बनना शुरू किया, क्योंकि ये हिंदुत्व के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, हिंदुओं को लेकर बयानबाजी करते हैं। खुद इनके नेताओं द्वारा कहा जाता है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और इसके यही नहीं, राहुल गांधी भी कई बार बयानबाजियां करते हैं, प्रियंक खड़गे हिंदुत्व को फोबिया बताते हैं, उन्हें खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस के कई सारे नेता बैक टू बैक हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी का एक एक्शन नहीं आता, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, चुनावी हिंदू जो है बन जाते हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की व्यवस्था के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे शुरू करेंगे। राहुल गांधी यहाँ 2 दिनों तक यहीं प्रवास करेंगे। राहुल गांधी की निजी यात्रा है। राहुल गांधी दोपहर 12:15 पे दिल्ली से देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और फिर 12:30 बजे एयरपोर्ट से केदारनाथ की तरफ जो है वो रवाना हो गए। यहाँ से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ धाम में राहुल गांधी रुद्राभिषेक करने के साथ साथ पूजा अर्चना करेंगे और फिर श्रद्धालुओं से, पंडा पुरोहितों से भी जो है मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ में 2 दिन प्रवास करने के बाद मंगलवार दोपहर को दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस समर्थकों की अपील की कि यह दौरा उनका निजी दौरा है, कोई भी उनसे मिलने ना आए। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया और इसकी जानकारी जो है उन्होंने दी है। क्या कुछ कह रही है वो, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करते उत्तराखंड आ रहे हैं। ये उनकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस निजी यात्रा का सम्मान करते हुए इस यात्रा के एकांत में पूर्ण करने दें। आप सभी अपना उत्साह पूर्वक समर्थन मन से कर सकते हैं और अगली बार आपके प्रिय नेता से मिल सकते हैं। जय श्री केदार, ऐसा जो है पोस्ट उनके द्वारा डाला गया और डाल की बातें जो है लिखी, मतलब जो है कही गई। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश पर गरजते नजर आए। मध्य प्रदेश के शिवनी में उन्होंने कहा कि बेटों को सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में जो है 2 नेता लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी समेत जो है कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से जो है बयानबाजी उन्होंने की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शिवनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस और कमलनाथ पर लगातार निशाना साधा। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि मध्य प्रदेश विकास और सुशासन की निरंतरता रहता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैंने आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने ओपिनियन पोल पर भी निशाना जो है साधा। उन्होंने कहा कि विजय क्या होती है, यहाँ आकर देखिए, 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया है। कांग्रेस ने बीते दशकों से कांग्रेस ने भारत की आजादी का पूरा श्रेय एक ही परिवार के नाम जो है कर दिया। कांग्रेस के लिए उससे बड़ा कुछ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल एक नेता आदिवासी इलाकों में जाकर झूठ फैला रहे हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जरा सुनिए। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। मेरे परिवारजनों, हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से
खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। कोई मुझे बताए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? सबके सब जो ये, क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन एक कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। आदिवासी कहां रहता उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, आजादी के 5-6 दशक के बाद ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये काम करने वाले हम लोग हैं। और आजकल गांव गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आंख फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त है भक्त। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को, अभी 10 दिन के बाद ही आने वाला है, 15 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। पूरा देश मनाएगा। ये भाजपा है जो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर भव्य स्मारक बना रहा है। ये भाजपा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा। आज एमपी में पाताल पानी स्टेशन जननायक तंतिया भील के नाम पर है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है, तो मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा, भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है। इनके विकास के लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए का एक खास मिशन शुरू करने जा रही है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह से आदिवासी नाम शोभा नहीं देता। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और नहीं है। जहां कांग्रेस सरकार में रहती, वहां सरकारी योजनाएं, रास्ते, गलियां, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर देती है। एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। कांग्रेस के मुंह से आदिवासी नाम शोभा नहीं देता है। आदिवासी समाज भगवान राम के समय से चल रहा, बीजेपी के आने के बाद से नहीं आया। भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय जनजातीय मंत्रालय बना। ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल गाँव गाँव जाकर आदिवासी लोगों को भ्रमित किया जो है जा रहा है। हमने आदिवासी महापुरुषों के नाम पर नामांकन किए हैं। हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है जिससे छोटे मोटे काम करने वाले गरीब लाभान्वित जो है हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, वो तो ढोंग कर रही है, लेकिन ये लोग इस बात के लिए मैदान में लड़ रहे हैं कि आगे चलकर कौन एमपी कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहाँ के 2 बड़े नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास उनके लिए रोड मैप नहीं है। उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं हम वोट दो क्योंकि हमारे दादा दादी थे, हम वोट दो क्योंकि हमारे नाना नानी जो है वो थे। पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने छोटे किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। बीजेपी ने इन प्रयासों के बीच कांग्रेस कर्ज माफी की घोषणा जो है करती है और कांग्रेस ने 10 दिन मांगे थे, लेकिन 1.5 साल में भी कर्ज माफ उन्होंने नहीं किया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब धान का समर्थन मूल्य 1300 रुपए था, जबकि बीजेपी के आने के बाद 2200 हो चुका है। किसानों की जेब में ज्यादा से ज्यादा जाए, इसके लिए बीजेपी की सरकार प्रयासरत है। पीएम मोदी ने एक बार फिर लाडली बहन योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका लाभ पाने वाली ज्यादातर महिलाएं दलित है और ऐसे लिए कांग्रेस के झांसे में ना आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जुड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।